नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नमाज के बारे में इतनी बात तो हर मुसलमान जानता है कि वो दीनी फ़राइज़ में एक अहम तरीन फरीज़ा है, यानी इम्पोर्टेंट फरीज़ा है, एक अज़ीमुश्शान इबादत है और दीन का सुतून है। लेकिन उसी के साथ नमाज की एक अहम तरीन खुसूसियत ये भी है कि वो इंसान की इनफरादी इस्लाह और अखलाकी तरबियत के लिए बेहतरीन नुस्खा की हैसियत रखती है। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी वाक़िमिस सलाह इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। जो किताब आप पर बजरिया वही नाजिल की गई है, आप पढ़ा कीजिए और नमाज कायम कीजिए। बेशक नमाज बेहयाई और नासाइस्ता कामों से रोकती है। इस आयत में बड़े वाज़े अंदाज में नमाज की खासियत बयान की गई है कि वो इंसान को हर बदी और नासाइस्तगी से रोक कर अखलाकी तौर पर उसकी इस्लाह करती है। मुतअद्दिद और मुस्तनद अहादीस की रूह से इसका मतलब ये है कि इकामत सलाह में बिलखासा ये तासीर है, जो उसको अदा करता है उससे गुनाह और बुरी आदतें रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे छूट जाती है। हाँ, शर्त यह है कि नमाज को महज एक बोझ समझ कर न टाला जाए, बल्कि कुरान के अल्फाज में इकामत सलाह की जाए। इकामत सलाह के लफ्जी माना नमाज को सीधा करने के हैं और मुराद ये है कि उसके तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आदाब ठीक ठीक उस तरह अदा करने की कोशिश की जाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई है। मसलन, एक तो नमाज के तमाम शराइत, सुन्नतों और आदाब का सही इल्म हासिल करके उन सब की हद्दल वसा यानी जहाँ तक हो सके उसकी रियायत करके नमाज अदा की जाए। दूसरे ये कि जिस कदर खुजू और खुशू पैदा करना इंसान के बस में है वो पैदा करके उस तरह नमाज में खड़ा हो, गोया अल्लाह ताला से अर्ज़ो मारूज कर रहा है। इस तरह नमाज कायम करने वाले को मिन जानिबिल्लाह खुद ब खुद नेक कामों की तौफीक होती है और बदी और बुराई से बचने का जज्बा बढ़ता चला जाता है। और जो शख्स नमाज पढ़ने के बावजूद बदअखलाकियों और बदआमालियों में मुब्तला रहे तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि उसकी नमाज में ही कसूर है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मल्लम तन्हाहु सलातुहु अनिल फ़हशाई वल मुनकर फला सलात लहू। यानी जिस शख्स की नमाज ने उसे बेहयाई और बदी से न रोका तो उसकी नमाज कुछ नहीं। वाक़या ये है कि जब नमाज अपने आदाब और शराइत के साथ अदा की जाए तो वो नमाजी का अल्लाह ताला से एक ख़ास ताल्लुक़ पैदा कर देती है और जिस शख्स को ये ताल्लुक़ हासिल हो गया उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो रफ्ता रफ्ता दूसरे गुनाहों से बाज न रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स के बारे में इत्तला मिली कि वो रात को तहज्जुद पढ़ता है और जब सुबह होती है तो चोरी करता है। आपने फरमाया, अनकरीब नमाज उसको उस चोरी से रोक देगी। चुनांचे कुछ ही दिनों के बाद वो शख्स चोरी से ताइब हो गया और चोरी छोड़ दिया। आजकल हम में से बाज़ लोग बज़ाहिर पाबंदे नमाज होने के बावजूद तरह तरह के गुनाहों या बदआमालियों में मुब्तला रहते हैं, तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनकी नमाज में कहीं न कहीं नुक्स और कमी है। अगर उस नुक्स को दूर कर लिया जाए तो अल्लाह ताला के इस वादे के मुताबिक नमाज यकीनन बुराइयों से रोकेगी और इस तरह ये इबादत उसकी अखलाकी इस्लाह का बेहतरीन ज़रिया साबित होगी। अगर आप भी नमाज का मुकम्मल तरीका सीखना चाहते हैं और नमाज में खुशू और खुजू पैदा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के मुताबिक और जिस तरह
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طرح آپ کی نماز ہو جائے۔ تو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ خشوع اور خضوع کے کیا معنی ہے، اور خشوع اور خضوع کس طرح سے پیدا کی جائے، اور نماز کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ تو آپ پچھلی ویڈیو کو جا کر دیکھ کر کے نماز کا مکمل طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔